आपने जब इन तस्वीरों को देखा होगा, इस गाने को देखा होगा, तो 80s का जमाना आपके सामने ताजा हो गया होगा। आपको लग रहा होगा ये मिथुन चक्रवर्ती के अंदाज में कौन आ गया, या जो अंग्रेजी गानों का शौक रखते हैं उन्हें एल्विस प्रेस्ले याद आ गए होंगे। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो कहे ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरप्राइज देने के मामले में भी वो अव्वल है। कुछ ना कुछ सरप्राइज अपने फैंस के लिए वो रखते हैं, और फिल्म दिल्ली बेली में भी उन्होंने ऐसा ही सरप्राइज रखा। और क्या क्या सरप्राइज हैं ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। फिल्म के रिलीज से पहले कुछ और सरप्राइज तो वो आपके सामने नहीं रख देंगे। अब इसका जवाब मुझसे बेहतर आपको खुद आमिर खान दे सकते हैं, जो सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। कोई और सरप्राइज तो नहीं आमिर? देखते हैं आगे क्या क्या होता है, लेकिन इस वक्त तो यही एक सरप्राइज है कि ये आइटम गाना मैंने किया है, जो शायद अपने करियर में पहली दफा इस किस्म का मैंने गाना किया है, आइटम गाना किया है। और ये एक चैलेंज है दीपिका और मलाइका, कटरीना, सभी को, कि वो हट जाएं, आइटम गर्ल्स हट जाएं, आइटम बॉय आ गया। क्रिएटिविटी के लिए भी आप जाने जाते हैं आमिर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी क्रिएटिविटी वो देखने को भी मिलती है फिल्मों में। अब जब क्रिएटिव होते हैं तो एक टेंशन मेरे साथ ये हो जाता है कि सुबह से शाम तक आप एक जैसे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अभी मैं आपसे क्या पूछूं, या कुछ ऐसा पूछूं जिससे आपको ये ना लगे कि अरे ये तो पहले पूछ चुके हैं यार। चलिए, तो उसमें एक बहुत जेन्युइन सवाल आपसे मैं पूछता हूं, और वो एक बहुत आपके जूनियर फैन का है। दरअसल ये जूनियर फैन एक छोटा बच्चा है, और अभी आपको जब उसने ऑफ एयर इस तरह के लुक में देखा, क्योंकि आपका ऑन स्क्रीन लुक कई बार देखने को मिलता है, बेहतरीन अलग अलग अंदाज में आप दिखते हैं, जैसा दिल्ली बेली के इस गाने में भी दिख रहे हैं। आजकल आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो आपकी जबरदस्त मूछें भी देखने को मिल रही है। तो उसने कहा था आमिर अंकल से जरूर पूछिएगा कि ये मूछें असली है नकली है। ये मेरी मूछें तो असली हैं, और ये जो आजकल मैं शूटिंग कर रहा हूँ रीमा काप्ती की फिल्म की, जो इस दौरान चल रही है, उसके लिए मैंने ये किरदार के लिए बढ़ाई हैं ये मूछें। अच्छा आमिर, मूछों का चलन तो आ रहा है, और अभी जब गानों की बात होती है तब उसमें मैंने ये देखा कि आपने हमेशा हर जगह पर ये कोट किया कि किरण ऐसा चाहिए, यानी आपकी पत्नी, धर्मपत्नी ऐसा चाहती थी, और इसलिए आपने इस गाने को किया है। क्या मूछों की फरमाइश भी उनकी तरफ से आई थी, या वो आपके किसी दूसरे किरदार की मांग है? नहीं, मूछों की फरमाइश उनकी नहीं थी, ये तो किरदार की मांग थी। लेकिन ये सच है कि किरण जी का ये सजेशन था कि मैं ये गाना करूं। और एक और वजह भी थी जिस वजह से मैंने ये गाना किया, और खास वजह यही थी कि मुझे लगा कि जो मेरी पिछली बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म जो आई है 3 इडियट्स, उसको 1 साल हो गया है, और मेरी अगली फिल्म जो आएगी जिसकी मैं इस वक्त शूटिंग कर रहा हूं, उसको वो अगले साल आएगी। तो ये एक बड़ा गैप हो जाएगा मेरी ऑडियंस के लिए, मेरे फैंस के लिए, और मैं चाह रहा था कि इस साल भी मैं कुछ न कुछ नजराना पेश करूं अपनी ऑडियंस को। तो इस गाने के जरिए मैं उनके साथ रूबरू हो सकता हूं, और एक एंटरटेनिंग अंदाज में उनके लिए कुछ लाया हूं मैं, और पेश कर सकता हूं उनको। तो मुझे लगता है वो एंटरटेनिंग अंदाज अभी जो ताजा ताजा है, तो उसको देखने में दर्शकों को और मजा आ रहा है। तो एक बार फिर दर्शकों को ये गाना दिखाते हैं। जी जरूर। तेरे जाए उसे छक्का कहते हैं। Shake that biscuit, baby. Shake it for me. Hi, current मारती। आमिर, शानदार अंदाज है आपका, और जैसा मैंने कहा कि पहली नजर में आपसे हर एक ने कहा होगा, ऐसा लग रहा है कि मिथुन दा एक बार फिर स्टेज पर आ गए। क्या आपका ये जो कैरेक्टर है डिस्को फाइटर, ये मिथुन दा के डिस्को डांसर से बहुत ज्यादा प्रभावित है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि न सिर्फ मिथुन दा से, वो जो दौर चला था, एक डिस्को का दौर चला था 80s में, ये गाना एक तरह से एक सलामी है उस दौर के लिए। और उस दौर के जो हीरोज हैं हमारे, जो हमारे स्टार्स रहे हैं उस दौर के,
जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं, उस सारे दौर को, उस दौर के म्यूजिक को, बपीदा मुझे याद है उनके एक से एक हिट गाने थे उस दौर में, डिस्को के गाने थे। तो ये गाना एक तरह से सलामी है, इट्स ट्रिब्यूट टू दैट एरा। और तो मैंने कोशिश की है कि मैं वो रिक्रिएट करूं, और कहीं पे जो मिथुन दा की डांस स्टाइल है या गोविंदा की डांस स्टाइल है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है वो मैं दोबारा एक दफा पर्दे पे लाने की कोशिश करूंगा। वो आपका अपना डांसिंग का एक स्टाइल है, हर स्टाइल का होता है, और जाहिर सी बात है जब कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट आपके अंदाज को कॉपी करते हैं तो वो उस अंदाज को लेकर आते हैं, लेकिन जब आपको किसी और कलाकार को पर्दे पर दिखाना होता है तो ये कितना मुश्किल होता है ना। इसमें कोरियोग्राफर कितना मदद करता है और खुद कितनी कोशिश करनी पड़ती है, खुद को मिथुन जैसा दिखाना या उस एरा का दिखाने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती है? देखिए, वो एरा का जो डांस है वो आसान नहीं है। डिस्को डांस जो मिथुन दा करते थे, गोविंदा करते थे, बहुत ही मुश्किल किस्म का डांस है वो। और कोरियोग्राफर की हेल्प जरूर मुझे बहुत मिली, बॉस्को ने कोरियोग्राफ किया ये गाना। और मुझे मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी, और कोशिश मैंने पूरी की है। पता नहीं किस हद तक मैं मतलब वहां तक पहुंचा हूं। अगर मिथुन दा ये गाना देखें और वो कहें कि भाई तुमने बड़ा अच्छा किया, तब मैं मानूंगा कि मैंने अच्छा किया। और क्योंकि ही वॉज द किंग ऑफ डिस्को एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ हिज। एंड आई थिंक ये गाना राम ने जो कंपोज किया है, जो हमारे कंपोजर हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन गाना कंपोज किया है, और बड़ा मजा आया मुझे करते वक्त। आमिर, अभी ये गाने को देखने के बाद भी मजा आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका वीडियो भी उतना ही हिट होगा, क्योंकि जब ये गाना सीडीज के जरिए इसका ऑडियो लॉन्च हुआ था तब काफी पसंद किया जा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होगा कि इस गाने में उन्हें आमिर खान देखने को मिलेंगे। हाँ, आमिर खान की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। तो दर्शकों को ये भी बता दें कि बहुत थोड़ा सा ही पीस सही, लेकिन आमिर इसके गायक भी हैं। तो आमिर, यहाँ पे डांस करने के लिए तो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या आप वो चंद लाइनें गाकर सुनाएंगे? तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना, इस दर्द ने कर दिया दीवाना, तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना। और वो लाइन्स जो आपकी एक्सक्लूसिव है? शेक दैट बिस्किट बेबी, शेक इट फॉर मी। या और एक बेहद शानदार डायलॉग है आपका, अभी उसका मतलब पहले समझना होगा। जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या मायने? ये देखिए, बड़ा ही मजेदार लाइन है। जब ये मुझे लाइन दी गई, बल्कि ये लाइन मुझे लगता है मैंने ही सोची थी जब हम लोग गाना बन भी रहा था, तो मैंने कहा था यार हमें ऊट पटांग किस्म की लाइनें चाहिए थी, जिसका शायद कोई मकसद हो या ना भी हो। तो ये लाइन वहां से निकली है कि जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं। तो एक ये जो फिल्म है, इसका ये अंदाज ही एक इस तरह का है, ह्यूमर है, कॉमेडी है, मजाकिया है। तो उस मैड लेवल ऑफ कॉमेडी में ये एक लाइन बैठती है वहां पर। और जो किरदार है मेरा डिस्को फाइटर का, वो खास तौर से इस किस्म की लाइन बोला करता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी इस बात को जानते होंगे आमिर, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के आपके बाकी साथियों की निगाह भी आप पर आ जाती है कि ये कर क्या रहा है, ये जो कर रहा है क्या इसका एरा आ रहा है, ये जो कर रहा है क्या इसका जमाना आ रहा है। ये अभी जो आप कर रहे हैं डेली वैली के, इसकी और थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो कुछ भी आपने किया है ओवरऑल ये प्रोजेक्ट, क्या ये बदलता हुआ दौर है? आपको क्या लगता है ये एक्सपेरिमेंट किस किस्म का एक्सपेरिमेंट? देखिए, जब भी मैं कोई फिल्म करता हूं तो मैं दौर बदलने के लिए या कोई बदलाव लाने के लिए नहीं करता हूं। मैं दरअसल वही फिल्म करता हूं जिस पे मेरा दिल आता है, जो कहानी मुझे पसंद आती है, जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आती है। ये स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे बड़ा मजा आया था, मैं बहुत हंसा था, बहुत ही मतलब कमाल की इसमें ह्यूमर है जो मुझे लगा। और आमतौर पे हम अडल्ट कॉमेडी नहीं बनाते हैं। अडल्ट कॉमेडी ये उस तरीके की नहीं है जिसमें कि हम कपड़े कम पहने हैं, उस किस्म की अडल्ट कॉमेडी नहीं है। सेक्स कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें जो भाषा है वो अडल्ट भाषा है। इसमें कई अश्लील शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उस हिसाब से ये अडल्ट फिल्म है। और आमतौर पे ऐसी फिल्में हम ना तो बनाते हैं, ना हमें देखने की आदत है हिंदी सिनेमा में। तो लिहाजा जब हमने ये फिल्म बनाई तो हमें उसी वक्त अंदाजा भी था कि ये अडल्ट सर्टिफिकेशन की होगी, और हमने जब अप्लाई किया सेंसर में तभी हमने अडल्ट के लिए ही अप्लाई किया था। और
अपने हिसाब की एक अलग हटके फिल्म है, एक चैलेंजिंग फिल्म है। मुझे लगता है कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए हैं। देखना है कि ऑडियंस को पसंद आती है, नहीं पसंद आती है। मुझे तो बड़ी फनी लगी थी, लेकिन पता नहीं। आमिर, अभी जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मैं एक चीज ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आमिर अपने 20 साल के करियर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी जाती है, जो प्रोमोज में मैंने देखा, इमरान कहते भी हैं कि 20 साल के मामू का जो करियर है उसको चौपट कर देंगे, इज्जत को खाक में मिला देंगे, इस तरह की बात मतलब वो वहां डेलिबरेट है और फिर एक छोटा सा पंच आपकी तरफ से भी आता है। बट जब आप अभी बातचीत कर रहे हैं मीडिया के जरिए, देश के तमाम फैंस से आप मुखातिब हैं, उस वक्त भी मैं देख रहा हूं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील कर रहे हैं। आपको क्या कहीं भी थोड़ा सा लगता है कि आमिर ये फिल्म बना के सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, मुझे फिल्म बनाने के लिए कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ा खुश हूं मैंने ये फिल्म बनाई है, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, एक जिम्मेदारी फील होती है अपनी ऑडियंस की तरफ। तो लिहाजा हमने एक एडल्ट फिल्म की सेंसरशिप के लिए अप्लाई किया। लिहाजा मैंने वो प्रोमो बनाया जिसमें हम अपने दर्शकों को, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इसमें किरदार ऐसे हैं जो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा फिल्म के अंदर ये भाषा है और मैं इस बात को दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा ताकि उनको ये जानकारी हो कि बच्चे थिएटर में ना आए। खैर, बच्चे आएंगे भी तो थिएटर उनको अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने के लिए, अडल्ट फिल्म है, लेकिन उन अडल्ट के लिए भी ये जानकारी है जो शायद ये भाषा पसंद ना करें। तो एज एन फिल्म मेकर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा बताना चाहता हूं कि मैंने किस किस्म की फिल्म बनाई है, फिर उनके ऊपर है वो फिल्म देखना चाहें नहीं देखना चाहें। ये जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूं और बड़ा सीरियसली लेता हूं मैं जिम्मेदारी को। और आमिर, जो चीजें वैसे ही छोटे पर्दे पर आ जाती हैं उनका क्या? जैसे आपका बेहतरीन गाना, उस पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले थे क्योंकि वो हर जगह आपसे सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो डी के बोस हो या कई प्रोमोज में हमने ऐसी चीजें देखी हैं जिनके बाद में आपसे सवाल पूछे गए कि आमिर आपने ये फिल्म, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि फिल्म में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो कौन सी गालियां हैं जिनका आप जिक्र करें वो तो सुना नहीं है, लेकिन जो लोगों ने लिफाफा देख के मजमून का अंदाजा लगाया है, वो क्या आपको लगता है वो भी थोड़ा बच्चों के लिए ठीक नहीं है मामला? देखिए, जो भी हम जो चीज हमारे टेलीविजन पे आती है वो जब तक सेंसर के थ्रू पास ना हो वो नहीं आ पाती, और लिहाजा सारी हमारे जितने प्रोमोज हैं वो सारे सेंसर के थ्रू बाकायदा गए हैं और सेंसर ने पास किया है तभी वो टेलीविजन पर आए हैं। जहां तक बोल का सवाल है, अक्सर बहुत सारे गाने आए 1940 से ले लीजिए आप, अलग अलग गाने आपको मिलेंगे जिनमें कुछ लोगों का ये कहना है कि उसमें शायद कुछ अश्लील भाषा हो या ना हो, उसमें कंफ्यूजन है। ये आपके नजरिया है, देखने का नजरिया, उस पर डिपेंड होता है। आमिर, बहुत लंबी पारी आपने अभी तक खेली और भगवान करे आप ऐसी लंबी पारी और भी खेलते रहे। बट एक चीज जरूर कमेंट करना चाहूंगा जो कई फैंस ने आपको की होगी, वो ये कि आपको जब कयामत से कयामत तक में देखा होगा लोगों ने, या उसके पहले के भी कुछ फुटेज मिलते हैं जब आपने अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एक्टिंग सीख रहे थे, और आज जब आपको इस गाने में लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये वही आमिर खान है। ये उम्र कैसे रोक रखी है आपने? कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट मिल गया है आपको या कोई दूसरा कारण है? नहीं, दरअसल अगर आपने मेरी कुछ 5 साल पहले की फिल्में अगर आपने देखी होंगी, रंग बसंती अगर आपने देखी होगी या आपने फना देखी होगी, तो उसमें आपको लगेगा कि मेरी उम्र ज्यादा नजर आ रही है, और मुझे भी ऐसा लगा था। और उसके बाद मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना शुरू किया जिससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है। और उसके साथ साथ जो मैं डाइट और इसका ख्याल रखता हूं उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है। तो पिछले ये 4-5 सालों की बात है जिसमें मुझे अपने हेल्थ में बहुत फर्क नजर आया। चलिए, अभी लोग डिटेल भी जानना चाह रहे होंगे, तमाम दर्शक डिटेल भी जानना चाह रहे होंगे, घबराइए मत, वो पूरी डिटेल्स पूरे राज नहीं पूछूंगा, बस फैंस के लिए क्या क्या सरप्राइज है उन पर थोड़ी सी बातचीत आपसे और करनी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। ब्रेक के बाद आमिर खान लाइव इंडिया पर बने हुए हैं, ये खास बातचीत जारी है।